प्रदेश भर में ये मांग उठने लगी है, उत्तराखंड मांगे भू कानून, तो ये शर्मा सर्वी में एक अधिकारी की अध्यक्षता में अब एक कमेटी का गठन कर रहे हैं। किसी अधिकारी से विधानसभा से पास कानून की समीक्षा कराकर राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की विधानसभा, प्रदेश के विधायक को अपमान किया है। घमंड के सहारे उन्होंने उस कानून को जल्दबाजी में पास कराया और उसके बाद अपने चहेती संस्थाओं को, अपने चहेते उद्योगपतियों को उत्तराखंड की ज़बरदस्त ज़मीनें इन्होंने बेची हैं। कि माननीय मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विधायिका, विधानसभा और संसदीय परंपराओं पर कोई भरोसा नहीं रह गया है। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर लगातार जो लोगों की बातें हैं वो सामने आ रही हैं। कई संगठन इसको लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं। इस बीच सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। जो मौजूदा भू कानून है उसकी समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने की बात कही है। क्या ये एक रास्ता सरकार ने है? सरकार का एक बड़ा फैसला है। विपक्षी दल कांग्रेस क्या सोच रहा है? इस बीच कांग्रेस ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। जानने के लिए हमारे साथ इस समय केदारनाथ से कांग्रेस के विधायक मनोज रावत हैं। रावत जी, ये जो फैसला सरकार ने लिया है, ये तो एक बड़ा फैसला आप मानेंगे कि उसकी समीक्षा करने की बात कह रही है सरकार भू कानून की? देखिए, बड़ा फैसला आप कैसे मान सकते हैं? 6 दिसंबर 18 को आपने पर्वतीय इलाकों की ज़मीन की लूट करने की, नीलामी करने की पूरी छीट कानूनन छूट दे दी और अगले साल अक्टूबर 19 में मैदानी क्षेत्र में सीलिंग लिमिट हटा दी। अब आप किस चीज़ की समीक्षा करना चाहते हैं? आपको समीक्षा करने से पहले सरकार को शर्म है। अगर सरकार पहले तो सरकार संसदीय परंपराओं पर भरोसा नहीं करती है। विधानसभा में कानून पास कराती है, वहाँ परवर समिति के पास भिजवाने के बजाय, वहाँ पर चर्चा कराने के बजाय अधिकारियों से उसकी समीक्षा कराती है। यानी सरकार के मुखिया ने ये स्वीकार कर दिया कि वो विधानसभा से ऊपर इनके अधिकारी हैं। और अगर समीक्षा करानी है तो इस बात की समीक्षा कराएं, श्वेत पत्र जारी करें पहले कि क्या उस दिन के बाद कितने लोगों को, कितनी कंपनियों को, कितनी संस्थाओं को, कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को सरकार ने ज़मीन खरीदने की या ज़मीनें दी हैं। और फिर सरकार साफ साफ श्वेत पत्र जारी करके ये बताए कि कितनी औद्योगिक इकाइयाँ इस कानून को पास करने के लिए, क्योंकि उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों की स्थापना थी, कितने औद्योगिक इकाइयों की स्थापना पर्वतीय क्षेत्र, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में हुआ है और कितना इन्वेस्टमेंट आया है, तब जाकर के सरकार किसी समीक्षा की बात करे। कानून सदन में बना था रावत जी, तो क्या उसका प्रोसीजर ये नहीं होता कि उस कानून पर प्रवर समिति को भेजा जाता? बाहर लाके ये जो समीक्षा की जा रही है, मुख्य सचिव को उसकी अध्यक्षता सौंपी है, इसे कैसे दे रहे हैं? संसदीय पहलू क्या है? देखिए, ये कानून बनाने का सर्वोच्च सदन किसी भी राज्य में विधानसभा होता है और किसी अधिकारी से विधानसभा से पास कानून की समीक्षा कराकर राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की विधानसभा, प्रदेश के विधायक को अपमान किया है। उचित होता कि उस दिन, जिस दिन ये कानून पास हुआ था, विपक्ष जिसमें कांग्रेस पार्टी है, मैंने पूरा विरोध उसका किया था। उस दिन अगर सरकार थोड़ा भी शर्म महसूस करती या संसदीय परंपराओं पर भरोसा करती या उनका सम्मान करती, तो उस दिन उस बिल को परवर समिति के पास भेज दिया जाना चाहिए था। परवर समिति के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न उससे जो लाभान्वित हो रहे हैं या जो प्रभावित हो रहे हैं समूह, विधानसभा की परवर समिति उन समूहों से उस सुझाव मांगती, कानूनविदों से सुझाव मांगती, तब जाकर के कानून, जैसा भी कानून पास कराना चाहते थे, उनके पास 57 का बहुमत था। वो दिन को रात कर सकते हैं, उत्तराखंड में रात को दिन कर सकते हैं। इसी घमंड के सहारे उन्होंने उस कानून को जल्दबाजी में पास कराया और जल्दबाजी में नहीं, ये सोची समझी चाल थी। और उसके बाद अपने चहेती संस्थाओं को, अपने चहेते उद्योगपतियों को उत्तराखंड की ज़बरदस्त ज़मीनें इन्होंने बेची हैं या अलॉट करी हैं, वो वक्त के साथ आपको सबको पता चलेगा। तो मुझे ये लगता है कि अब जब प्रदेश भर में ये मांग उठने लगी है, उत्तराखंड मांगे भू कानून, तो ये शर्मा सर्वी में एक अधिकारी की अध्यक्षता में अब एक कमेटी का गठन कर रहे हैं। कांग्रेस क्या करेगी भू कानून को लेकर अगर सत्ता में आते हैं? कांग्रेस के पास एक तो, कांग्रेस ने जिस दिन विधानसभा में ये कानून आया उस दिन विरोध किया था। कांग्रेस उस दिन से लगातार इसके लिए बार बार आवाज़ उठा रही है। अब सड़कों पर भी जाएगी और प्रदेश की विधानसभा के कुछ 1 या 2 सत्र अभी बचे हुए हैं, तो कांग्रेस देखेगी कि विधानसभा में किस तरह से वो किस कार्रवाई में उसको ला सकती है, कांग्रेस उसको लाएगी। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय गणेश गुदियाल जी ने यह ऐलान कर दिया है कि अगर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा किया, सरकार बनी, तो पहले ही कैबिनेट में जो परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की
सरकार ने 6 दिसंबर 18 को किए हैं या 19 को किए हैं कैबिनेट के द्वारा, उन परिवर्तनों को शून्य घोषित करेगी। देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार ने एक फैसला सरकार अब लेने जा रही है कि वो जो एक्ट है उसको संशोधित किया जाएगा, उसके लिए भी एक हाई पावर कमेटी बनाने की तैयारी चल रही है। क्या है ज़मीनी स्तर केदारनाथ से आप आते हैं, कितनी ज़रूरत है उस कानून की, या ज़रूरत है भी या नहीं भी? देखिए, मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों और विधायकों को विधायिका पर भरोसा नहीं, अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। ये कानून भी जिस दिन आया था, मैं फिर एक बार आपको दोहराना चाहता था, ये कानून देवस्थानम बोर्ड का जो कानून आया था, इस पर बहुत ज़बरदस्त चर्चा हुई और उस दिन भी सदन ने ये मांग करी थी कि क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण कानून है जिससे प्रदेश की बहुत ज़्यादा जनता प्रभावित हो रही है, संस्कृति प्रभावित हो रही है, हमारी परंपराएं प्रभावित हो रही हैं, हमारे हक हकूक़ प्रभावित हो रहे हैं, तो सदन ने एक सुर में, विपक्ष ने, कांग्रेस ने उस दिन एक मांग करी थी कि इस बिल को भी प्रवर समिति के पास भेज दिया जाए। उस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रवर समिति के पास नहीं भेजा। अब ये इनकी हाई पावर कमेटी, अब मुझे लगता है एक दिन ऐसा भी आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के बिलों की समीक्षा करने के लिए कोई ऐसी कमेटी बनेगी कि जिसमें अधिकारी तो क्या कौन रहेंगे, मैं भगवान, ऐसे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। तो मुझे ये लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विधायिका, विधानसभा और संसदीय परंपराओं पर कोई भरोसा नहीं रह गया है, ना वो विश्वास करते हैं। चलिए, तो ये थे केदारनाथ से कांग्रेस के विधायक मनोज रावत, जिन्होंने साफ किया कि किस तरह से जो कानून सदन में बने उनकी समीक्षा के लिए अधिकारियों को सौंपा जा रहा है, इस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो भू कानून को लेकर जो कमेटी बनाई गई है राज्य सरकार द्वारा, अभी उसका कोई औचित्य नहीं है। मसला ये था कि सदन में पारित होने के बाद, कोई कानून बनने के बाद अगर उसमें कोई संशोधन की बात थी तो वो प्रवर समिति को जाना था, न कि किसी अधिकारी के पास। देवस्थानम बोर्ड को लेकर भी उन्होंने इसी तरह की बात कही है और ऐलान ये किया है कांग्रेस ने कि सरकार बनते ही देवस्थानम बोर्ड को ख़त्म किया जाएगा और भू कानून, एक मजबूत भू कानून लाएगा। और उससे पहली ही कैबिनेट में जो कानून अभी मौजूदा सरकार जो कानून लेके आई है, उस कानून पर सबसे पहले कैबिनेट में रोक लगा देगी। कैमरामैन प्रदीप के साथ हेमबर्जा, भारत टीवी।